हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि सामाजिक अनुसंधान या शोध 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम अब तक 4 प्रकार के शोधों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमारा अन्वेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, परीक्षणात्मक शोध और विशुद्ध शोध पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज हम देखते हैं सामाजिक अनुसंधान के 5वें प्रकार व्यवहारिक शोध के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्यवहारिक शोध यानी उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखने वाला शोध। फ्रेंस्टिंगर तथा काज ने इस शोध के बारे में कहा है कि जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लेकर प्रशासन या उद्योग के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है और नीति निर्माताओं को जिसकी आवश्यकता होती है, उसे व्यवहारिक शोध के नाम से जाना जाता है। मतलब इस प्रकार के शोध के द्वारा जो जानकारियाँ, जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, उनका उपयोग प्रशासनिक तौर पर नीति निर्माताओं के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या समाज सुधार या समाज की भलाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यवहारिक शोध वह शोध जिसके द्वारा एकत्रित ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक रूप से समाज सुधार के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉर्टन और हॉन्ट नामक समाजशास्त्री ने भी बताया है कि जब किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है, तो इसे व्यवहारिक शोध कहा जाता है। श्रीमती पी.वी. यंग ने भी अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि ज्ञान की खोज का लोगों की आवश्यकताओं एवं कल्याण के साथ एक निश्चित संबंध पाया जाता है। इसमें वैज्ञानिक ये मानकर चलते हैं कि समस्त ज्ञान मूल रूप से उपयोगी है, चाहे उसका उपयोग निष्कर्ष निकालने में या किसी व्यवहार या कार्य को कार्यान्वित करने में, किसी सिद्धांत का निर्माण करने में या किसी कला को व्यवहार में लाने के लिए किया जाए। व्यवहार या सिद्धांत अक्सर आगे चलकर एक दूसरे में मिल जाते हैं और इसे ही व्यवहारिक शोध की महत्ता स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकार के शोध के द्वारा जो ज्ञान एकत्रित किया जाता है, उसका उपयोग समाज की क्रिया या समाज के सिद्धांतों में सुधार करने के लिए उसका प्रयोग किया जाए। व्यवहारिक शोध का संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है। इसका प्रयोग केवल सामाजिक समस्याओं को वास्तविक रूप में समझने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि समाज कल्याण, सामाजिक नियोजन, सामाजिक स्वास्थ्य, समाज की रक्षा, समाज सुधार, समाज के धर्म, शिक्षा, सामाजिक अधिनियम, मनोरंजन आदि के संबंध में भी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है कि वास्तव में समाज में व्यवहारिक रूप से क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में जो है इसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे वर्तमान में जो है इस प्रकार के शोध का प्रयोग व्यापार, उद्योग, प्रशासन, सांप्रदायिक, प्रजातीय, अंतर्राष्ट्रीय तनाव या समाज में पाए जाने वाली विभिन्न अनुसूचित जातियों, जनजातियों की समस्याओं आदि के क्षेत्रों में अपनाया जाता है, ताकि उन सब की समस्याओं के बारे में या उन सब के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सके और उसका उपयोग उनकी भलाई के लिए किया जा सके। व्यवहारिक शोध में इन सब के संबंध में अध्ययन किया जाता है और तथ्यों की जो है वो कार्य कारण सहित व्याख्या की जाती है, ताकि ये पता लगाया जाए कि कौन सी घटना, कौन सी समस्या किस कारण से हो रही है, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं और उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है।
इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। सामाजिक समस्याओं और व्याधिकीय मतलब जो समाज के लिए अव्यवस्था पैदा करने वाला व्यवहार होता है, वो व्याधिकीय व्यवहार, उसको समझने में जो है इस प्रकार का शोध हमारी मदद करता है। लेकिन मुख्य रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहारिक शोध के अंतर्गत समाज सुधार, नीति निर्धारण, सामाजिक नियोजन, सामाजिक समस्याओं का समाधान आदि नहीं आते हैं, क्योंकि अधिकतर इसमें ये माना जाता है कि व्यवहारिक शोध मतलब जिसका उपयोग नीति निर्धारण में किया जाए। लेकिन इसमें जो है व्यवहारिक शोध में शोधकर्ता का मुख्य कार्य होता है सामाजिक समस्याओं और समाज की व्याधिकीय परिस्थितियों और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का वास्तविक या यथार्थ रूप से चित्रण प्रस्तुत कर उन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करे, उनके कार्यकारण प्रभावों की व्याख्या प्रदान कर सके और उसी के आधार पर नीति निर्माता, नीति नियोजक और समाज सुधारक उस ज्ञान का प्रयोग करके नई नई योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो योजनाओं के बारे में जानकारी देना, योजनाएं बनाने का कार्य योजना निर्माता करते हैं, जबकि योजना कहाँ और किस प्रकार की बनाई जानी चाहिए इसको बताने का कार्य हमारे व्यवहारिक शोध अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाता है। और व्यवहारिक शोध में इन प्रविधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग विशुद्ध शोध में किया जाता है। अर्थात वैज्ञानिक प्रविधियां जो अधिकतर हमारे सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त होती है, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहारिक शोध और विशुद्ध शोध दोनों द्वारा ही, क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इसमें जो है सामाजिक समस्याओं को हल करने, सामाजिक समस्याओं को समझने, घटनाओं को नियंत्रित करने में जो है इस ज्ञान का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, इनका काफ़ी इसमें योगदान होता है। अर्थात इसके अंतर्गत जो है समस्याओं के समाधान को ढूंढ निकालने में भी ये काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। व्यवहारिक शोध को अगर हम एक लाइन में कहें तो वह शोध जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं या सामाजिक समस्याओं को विस्तृत रूप से कार्य कारण प्रभावों की व्याख्या करते हुए समझा जाता है, ज्ञान एकत्रित किया जाता है और उस ज्ञान या जानकारी या तथ्यों का जो है प्रयोग वो उन समस्याओं को हल करने में किया जाता है। व्यवहारिक शोध की उपयोगिता के बारे में अगर हम देखें तो स्टाउफर नामक समाजशास्त्री ने कहा है कि व्यवहारिक शोध सामाजिक विज्ञानों को 3 रूप में महत्वपूर्ण योग देता है। इसमें इन्होंने पहला कहा है कि कौन से सामाजिक तथ्य किस प्रकार समाज के लिए उपयोगी है, इस बारे में विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। अर्थात समाज में कौन से तथ्य आवश्यक है, कौन से तथ्य आवश्यक नहीं हैं, इनके बारे में इस प्रकार का शोध बताता है, क्योंकि इसमें कार्य कारण प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। तो जिन कार्यों या जिन कारणों का प्रभाव सकारात्मक होता है वो समाज के लिए उपयोगी है, और जिन कारणों या कारकों का प्रभाव अव्यवस्था फैलाने वाला या नकारात्मक होता है तो वो समाज के लिए अनुपयोगी है। तो इस आधार पर जो है ये विश्वसनीय जानकारी या विश्वसनीय बातें हमें बताता है कि कौन से कारक समाज के लिए उपयोगी है, कौन से अनुपयोगी है। दूसरा, इसमें ऐसी प्रविधियों का उपयोग और विकास जो कि विशुद्ध शोध के लिए भी उपयोगी होती है। अर्थात इसमें ऐसी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जो न सिर्फ व्यवहारिक शोध में ही उपयोगी होती है, बल्कि वो विशुद्ध शोध या ज्ञान एकत्रित करने में भी अत्यंत उपयोगी होती है। नेक्स्ट आता है इसमें ऐसे तथ्य या विचारों को प्रस्तुत करता है जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अर्थात व्यवहारिक शोध में हमें एक तरह से ये उपकल्पना के लिए हमें रास्ता प्रदान करता है, या हम कहेंगे हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता
है। विशुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध दोनों ही समाज के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि विशुद्ध शोध में जैसे सामाजिक जीवन के सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहारिक शोध में व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, और ये दोनों ही प्रकार के शोध एक दूसरे के विकास में योगदान देते हैं। विशुद्ध शोध जहाँ सिद्धांतों और नियमों के बारे में जानकारी देता है, वहीं व्यवहारिक शोध वास्तविक जीवन के संबंध में ज्ञान संकलित करता है। सिद्धांत और नियम विभिन्न समस्याओं को समझने और उनको हल करने में अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं, और उन सिद्धांतों और नियमों की विशुद्ध शोध द्वारा विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाया जाता है, और व्यवहारिक शोध के द्वारा उनका समाज में उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक शोध का विशुद्ध शोध को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जाता है, कि व्यवहारिक शोध के अंतर्गत प्राप्त किए गए नवीन तथ्य मौजूदा जो ज्ञान है उसमें संवर्धन परिवर्धन में योग देते हैं, कि पुराना जो एकत्रित ज्ञान है वो आज की परिवर्तित परिस्थितियों, परिवर्तित समाज या वातावरण में वो लागू हो सकते हैं या नहीं। इसको भी जो है व्यवहारिक शोध के द्वारा देखा जा सकता है, और साथ ही सिद्धांतों का परीक्षण भी इसमें किया जा सकता है, कि पुराने सिद्धांत जो अब तक चले आ रहे हैं वो आज की वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में कहाँ तक उपयुक्त हैं, उनसे संबंधित अवधारणाएं, शब्दावलियाँ कहाँ तक उपयुक्त हैं, उनमें बदलाव या परिवर्तन किया जा सकता है। और विशुद्ध शोध का व्यवहारिक शोध में भी योगदान दिया जाता है। वो किस प्रकार दिया जाता है हम देखते हैं, कि विशुद्ध शोध के आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं उनके द्वारा अनेकों व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में प्रयोग किया जाता है। इससे समस्याओं की गहराई तक पहुंचने या उनके वास्तविक कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है, कि वास्तव में जो है उस घटना के पीछे या उस समस्या के पीछे क्या कारण हैं, और उनको हल करने के विभिन्न तरीके भी ढूंढ निकालने में ये हमारी मदद करता है। आज सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में विशुद्ध शोध के महत्व को स्वीकार किया गया है, और इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ शोध विभाग देखने को मिलते हैं। अर्थात सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा पहले विशुद्ध शोध के प्रयोग द्वारा वहाँ की समस्याओं, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, और उसके बाद उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सी योजनाएं उनके लिए लागू की जा सकती है, किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जा सकती है, इन पर जो है फिर बाद में चर्चा की जाती है, और वो जो है व्यवहारिक शोध के माध्यम से वहाँ पर उसको लागू किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशुद्ध और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के शोध एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विकास में सहायक भी होते हैं। दोनों निरंतर अंतः क्रिया करते रहते हैं। जहाँ एक विशुद्ध शोध के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं व्यवहारिक शोध के द्वारा उस ज्ञान का प्रयोग समाज सुधार, समाज के विकास या पुराने सिद्धांतों और नियमों के परिमार्जन में किया जाता है। इसके द्वारा जो है समाज में नई नई नीतियों और नए नए नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अब हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे क्रियात्मक शोध। थैंक यू।